जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में एक चलन है, स्पेसिफिकली हमारे स्टेट में भी हमें देखने को मिलता है और दूसरी स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट पीसीज, टैबलेट्स टू द स्टूडेंट्स। हम लेके चलते हैं कि वेदर वन स्टूडेंट हैज पीसी और नॉट, मींस अगर किसी के पास पीसी है तो हम क्या उसको क्वांटिफाई करेंगे एज ए 1, और जिसके पास पीसी नहीं है उसको हम क्या क्वांटिफाई करेंगे एज ए 0, राइट। तो पीसी का हम जो पीसी होना या ना होना, दैट इज ए क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो उसको कन्वर्ट करके क्या बना देंगे, डमी वेरिएबल में कन्वर्ट उसको कर देंगे। मींस दे स्पेंड क्रोर्स ऑफ मनी, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी इन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, ताकि बच्चों के हाथ में वो पीसी दे सकें, बच्चों के हाथ में वो टैबलेट दे सकें। ये भी तो हो सकता है कि जब आपके पास पीसी आए तो आप अननेसेसरी जो है वहां पे इंटरनेट में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे जो है स्क्रॉलिंग कर रहे हो, है ना, आप गेम खेल रहे हो उस पे सारा दिन। आज के लेक्चर में हम एक और एग्जांपल के साथ अपने डमी वेरिएबल के कंसेप्ट को क्लेरिफाई करते हैं, राइट। सो पहले हम मॉडल देखते हैं कि किस तरह की मॉडलिंग की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में एक चलन है, स्पेसिफिकली हमारे स्टेट में भी हमें देखने को मिलता है और दूसरी स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट पीसीज, टैबलेट्स टू द स्टूडेंट्स, राइट। मींस दे स्पेंड क्रोर्स ऑफ मनी, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी इन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, ताकि बच्चों के हाथ में वो पीसी दे सकें, बच्चों के हाथ में वो टैबलेट दे सकें, राइट। देखो इसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस दे मस्ट हैव, उनके पास होगा ऐसा कुछ डाटा एंड एनालिसिस, कि अगर बच्चों के पास पीसी है, टैबलेट है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं उनके जीपीए पे, राइट। मींस जो उनके ग्रेड पॉइंट्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, वो क्या होंगे, वो सुधरेंगे अगर उनके पास जो है पीसी की अवेलेबिलिटी है या फिर उनके पास किसी भी तरह के इसी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है। तो इट मींस हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज द जीपीए, कि हमारे स्टूडेंट्स का जीपीए क्या है, दैट इज द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट मींस डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, राइट। कैसे कि बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। हम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके चलते हैं। सबसे पहला हमारे इस मॉडल में एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा। दूसरा हम लेके चलते हैं कि वेदर वन स्टूडेंट हैज पीसी और नॉट, मींस अगर किसी के पास पीसी है तो हम क्या उसको क्वांटिफाई करेंगे एज ए 1, और जिसके पास पीसी नहीं है उसको हम क्या क्वांटिफाई करेंगे एज ए 0, राइट। तो पीसी का हम जो पीसी होना या ना होना, दैट इज ए क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो उसको कन्वर्ट करके क्या बना देंगे, डमी वेरिएबल में कन्वर्ट उसको कर देंगे, राइट। सो हमने एक्चुअली इसका इफेक्ट चेक करना है हमारे जीपीए स्कोर पर, कि जीपीए के स्कोर पे इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, राइट। इसके अलावा भी कुछ वेरिएबल हो सकते हैं हमारे पास जिसका फर्क बच्चों के जीपीए स्कोर पे पड़े। कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं। अब देखो आप कॉलेज में आए, कॉलेज से पहले आप हाई स्कूल में थे, तो हो सकता है कि जिस बच्चे के हाई स्कूल में ज्यादा स्कोर हो उसका कॉलेज के अंदर भी जो जीपीए स्कोर होगा वो ज्यादा होगा, राइट। एकेडमिक स्कोर है वो ज्यादा होगा, बिकॉज पहले से बच्चा इंटेलिजेंट है। तो कहीं ना कहीं पीसी होना ना होना का इफेक्ट हम देख नहीं पाएंगे अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल को क्वांटिफाई ना करें। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कंट्रोल कर लेंगे, किसको, कि हाई स्कूल का उसका स्कोर क्या है। सो हमने क्या किया, हाई स्कूल के जो उसका जीपीए है उसको हमने उसको अकाउंट कर दिया, मॉडल कर दिया। इट मींस कि अब क्या होगा, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा ना उसको आपने कंट्रोल कर लिया, राइट। एक और हो सकता है, दैट इज द अचीवमेंट स्कोर, कि अचीवमेंट स्कोर उस बच्चे का क्या है, दैट कुड बी वन ऑफ अदर वेरिएबल जो कि आपके जीपीए स्कोर को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, अपने मॉडल में एरर टर्म डाल देते हैं। अब हमें इस मॉडल को चेकआउट करना है कि अल्टीमेटली किसी बच्चे के पास पीसी है या नहीं है, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके जीपीए स्कोर के ऊपर, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम डाटा लेते हैं, ये वुल्ड्रिज की बुक में डाटा की अवेलेबिलिटी है, राइट। तो वहीं से हमने ये डाटा पिकअप किया है। तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सो दिस इज GPA1 ट्रेड डाटा सेट, GPA1 DTA फाइल है हमारी, हमने ओपन किया तो हमारा ये फाइल खुल गया। यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो भी वेरिएबल्स हैं उसके लेबल्स हैं, राइट। तो हमने क्या करना है,
एडिटर व्यू में हम गए, डाटा एडिटर में, और हमें यहाँ पर सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स दिख जाएंगे। अब आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है, हमने देखना है कि हमारा जीपीए स्कोर क्या है। दिस इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, सबका दे रखा है। कितने हमारे पास टोटल रिस्पोंडेंट्स हैं देखते हैं। इट मीन्स कि कितनी हमारे पास टोटल रो हैं, उससे हमें पता चलेगा कि कितने हमारे पास रिस्पोंडेंट्स हैं। सो हमारे पास टोटल रिस्पोंडेंट कितने हैं, 141 टोटल रिस्पोंडेंट्स हैं, राइट। तो ये 141 का हमारे पास जीपीए स्कोर दे रखा है, जिसे जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इस पे हम इफेक्ट चेक करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट के पास पीसी है या नहीं है उसके होने का, राइट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास हाई स्कूल जीपीए, एक हमारे पास एसीटी है, अचीवमेंट स्कोर है बेसिकली, राइट। और एक हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज द पीसी वेरिएबल, और जो पीसी हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है, डमी वेरिएबल। सो आप इस कॉलम को देखोगे तो जहां पे 0 है इट मींस कि रिस्पोंडेंट के पास पीसी की अवेलेबिलिटी नहीं है। जहां पे 1 है इसका मतलब कि जो रिस्पोंडेंट है उसके पास पीसी की अवेलेबिलिटी है। अब एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पहले गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को इफेक्ट चेक करना पड़ता है कि क्या पीसी का पॉजिटिव इफेक्ट है आपके जीपीए स्कोर पे या नेगेटिव इफेक्ट है। दोनों हो सकते हैं। एक तरह से जब आपके पास पीसी की अवेलेबिलिटी है इट मींस कि वो सारे के सारे डिजिटल रिसोर्सेज जिसका एक्सेस आपके पास पहले नहीं था, पीसी के आने के बाद उसका एक्सेस आपके पास मिल जाएगा आपको। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जब आपके पास पीसी आए तो आप अननेसेसरी जो है वहां पे इंटरनेट में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे जो है स्क्रॉलिंग कर रहे हो, है ना, आप गेम खेल रहे हो उस पे सारा दिन, तो इट मींस कि उससे आपका जीपीए स्कोर क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो वी डोंट नो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ पीसी ऑन द जीपीए स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट। कैसे पता चलेगा, अल्टीमेटली हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें पहले जो है उस पीसी वाले वेरिएबल को जो कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में, डमी वेरिएबल में, फिर हम उसके इफेक्ट को चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो सीधा सा मतलब है कि किसी बच्चे के पास पीसी होने का मतलब है कि उसका जीपीए स्कोर पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहा है। सारे के सारे स्कूल कॉलेजेस में पीसी और टैबलेट बांट दो। अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो जिसको दे भी रखा है ना तो वापस छीन लो सबसे, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका कंटेंशन है, जो आप हासिल करना चाहते हो उस पीसी को, उस टैबलेट को देने के बाद क्या वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट नीड टू सी। और इस वजह से हमें एनालिसिस करना पड़ता है उन बच्चों में, जो है हमें बाइफरिकेशन करके देखना होता है कि पीसी होने का, जिनके पास पीसी है, क्या उनके जीपीए स्कोर पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब एनालिसिस करने के लिए जस्ट हमने क्या करना है, वही सिंपल रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं तो REG की जो है आपकी एक आपको लिखना है जस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, दैट इज कॉलेज जीपीए। दिस इज हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल इंसर्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहला जो है हमने लेके चल रहे हैं दैट इज पीसी का होना ना होना, दैट इज द डमी वेरिएबल दैट वी हैव। सो ये पीसी का वेरिएबल है, जैसे इसको क्लिक किया आपने ये आपका इंसर्ट हो गया पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाई स्कोर का जीपीए है, क्लिक किया इंसर्ट हो गया नीचे हाई स्कूल का जीपीए, देखो यहाँ पे। तीसरा जो है वो हमने लिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज अचीवमेंट स्कोर, ये इंसर्ट आपके यहाँ पे हो गया अचीवमेंट स्कोर। इसके बाद जस्ट क्लिक एंटर और रिजल्ट्स आपके सामने है। आपको पता चल गया कि किसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और किसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू देखो यहाँ पे क्या क्या आई, उन वैल्यूज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है, 1.26। दूसरी हमारे पास जो पीसीज की वैल्यू है वो है पॉजिटिव 0.157, ये क्या है 0.157 पॉजिटिव में, राइट। और स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है हमारे पास। टी वैल्यू क्या है हमारा 2.75, 2.75 हमारी टी वैल्यू है। इट मींस इसकी पी वैल्यू देखोगे तो 0.05 से क्या है, कम है, राइट। तो ये जो इसकी पी वैल्यू है, इसकी पी वैल्यू क्या आई है 0.007 आई है। सो इट मींस कि दिस पी वैल्यू इज लेस देन व्हाट, इज लेस देन 0.05। और ये अगर लेस देन 0.05 है पी वैल्यू तो क्या हुआ, आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस बेसिकली क्या कह रहा था, नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि पीसी का होना
और जीपीए स्कोर में नो रिलेशन, और ये नो रिलेशन वाला जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। इट मींस कि इन दोनों में रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे पता चला पॉजिटिव रिलेशन है? क्योंकि इसका जो साइन है ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इट मींस कि पॉजिटिव रिलेशन है पीसी के होने का बच्चों के जीपीए के स्कोर के ऊपर, राइट। सेकंड जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो आपका कोफिशिएंट की वैल्यू आई दैट इज 0.447 एंड दैट इज आल्सो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी पी वैल्यू भी क्या है? लेस देन 0.05 है। देखो ध्यान से, क्योंकि उसकी टी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, 4.78 की उसकी टी वैल्यू है, राइट। इस वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी जो पी वैल्यू है ये 0.05 से भी बहुत ही ज्यादा कम है। तीसरा जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज द अचीवमेंट स्कोर का जब हम इफेक्ट देख रहे हैं हमारे कॉलेज जीपीए पे तो क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज इनसिग्निफिकेंट, 0.008 ओनली, 0.008। सो इट मींस दिस इज ग्रेटर देन 0.05 का पी वैल्यू आया है इसका, राइट। इसका पी वैल्यू कितना है? इसका पी वैल्यू है 0.413। दिस इज द पी वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट, और ये पी वैल्यू ज्यादा है ना 0.05 से। अगर ये 0.05 से ज्यादा है इट मींस कि नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस इसका बेसिकली क्या था? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, और नल हाइपोथेसिस इसका था कि एसीटी एंड कॉलेज जीपीए में नो रिलेशन। एंड यस वी आर राइट कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एसीटी एंड कॉलेज जीपीए। कोई डाउट किसी को इस बात में? नहीं? ओके। सो अब होता है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट देखते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा को एनालाइज किया, डाटा को एनालाइज करके हमने क्या पाया बेसिकली कि पीसी होने का पॉजिटिव इफेक्ट है कॉलेज के जीपीए पे, और वो जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट है। इट मींस कि जो इफेक्ट आ रहा है उसकी जो पी वैल्यू है वो लेस देन 0.05 है। तो इट मींस कि बच्चों को पीसी डिस्ट्रीब्यूट करना दैट इज ए गुड पॉलिसी मेजर, अगर आपका मकसद बच्चों के कॉलेज जीपीए को इंक्रीज करना है। अगर यहां पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आती, वैल्यू आपकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट ना आती, तो सीधा सा मतलब क्या था कि पीसी का होना और कॉलेज जीपीए का आपस में कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव लेना देना है तो बिल्कुल ही ना दो, राइट। और अगर जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं आ रही तो भी देने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज दैट विल बी जस्ट लाइक मींस जो वो एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट सारे के सारे, वो आपकी जो पॉलिसी से अचीव करना चाहते हो वो सारे के सारे अचीव ही नहीं कर पाओगे मेजर, राइट। मतलब जितना आपको अचीव करने का आपने सोच रखा है कि दिस इज व्हाट वी वांट फॉर आवर स्टूडेंट्स, अगर आप वो अचीव ही नहीं कर पा रहे हो तो आपका एक्सपेंडिचर करने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। सो इट मींस कि हमें क्या करना है? हमें उस केस में किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर पीसी और टैबलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में नहीं करनी है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, करो, दैट इज ए गुड थिंग टू डू, राइट। अब देखो एक छोटा सा इसके अंदर ट्वीक करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने अगर सेम रिग्रेशन इक्वेशन में से कुछ वेरिएबल को हटाना है ना, तो हम बेसिकली क्या करते हैं? हम सीधा इसको हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं? क्लिक करोगे तो दोबारा से वो सारी की सारी रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। आपने एसीटी के वेरिएबल को हटा दिया, राइट। मतलब ये जो वेरिएबल है इसको आपने क्या किया? अपनी इक्वेशन से एक्सक्लूड कर दिया। लेट्स सी द इफेक्ट कि आपका जो अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएगा इस पीसी का वो क्या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा क्या नहीं होगा? लेट्स चेक इट आउट। जैसे आपने एंटर क्लिक किया अगेन आपको जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है अभी भी कितना दिखाई दे रहा है? 0.158। क्या दिखाई दे रहा है? 0.158। पहले कितना था? 0.157। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना उसके हटाने पे भी। क्यों हटाने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? बिकॉज जो अचीवमेंट आपको स्कोर दिखाई दे रहा है ना वो उसका जो आपका टी वैल्यू आया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा आया है, राइट। मतलब उसका जो पी वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, टी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा है जिसकी वजह से उसका पी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इट मींस कि उसका कोई भी इफेक्ट है ही नहीं हमारे कॉलेज जीपीए पे। इट मींस कि उसको जब आपने एक्सक्लूड भी कर दिया ना तो भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो इफेक्ट है इस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पीसी का इफेक्ट जो है आपके कॉलेज जीपीए पे उस पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जिसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा
आप उसको ना लो, राइट? ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर कोई भी वेरिएबल है जिसका थ्योरेटिकली इफेक्ट पड़ता है आपके वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको आपको इक्वेशन में इंसर्ट करना ही चाहिए। वेदर उसके रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, डजंट मैटर। देखो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे तो आप अल्टीमेटली इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसके सिग्निफिकेंट क्यों नहीं आ रहे होंगे। आपका अल्टीमेट जो फर्दर रिसर्च पेपर हो सकता है वो इसी बात पे हो सकता है कि एसीटी स्कोर, अचीवमेंट स्कोर, कॉलेज जीपीए पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्रिएट क्यों नहीं कर रहा। अब उसके रीजन फाइंड आउट करो, पॉलिसी फ्रेमिंग होगी उस बेसिस पे, फिर उसके जो है जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके फाइंड आउट होंगे, जो भी रीजंस होंगे वो फाइंड आउट होंगे। अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो, लोगों के बिहेवियर को ट्विक कर सकते हो ताकि उनके एसीटी स्कोर का भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़े किस पे, कॉलेज जीपीए पे, राइट? सो इट मींस कि अगर किसी का इफेक्ट भी छोटा है तो उसको आपको एक्सक्लूड नहीं करना है, उसको आपको आपकी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर इंक्लूड करके रखना है। सो दैट वाज द सेकंड एग्जांपल ऑफ अ सिंगल डमी वेरिएबल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी रिग्रेशन इक्वेशन में। फर्दर लेक्चर में हम टू वेरिएबल को इंसर्ट करके देखेंगे एज ए डमी वेरिएबल, इंटरेक्शन इफेक्ट को देखेंगे, सीजनल एनालिसिस को देखेंगे, अनोवा मॉडल को देखेंगे, एनकोवा मॉडल को देखेंगे और फिर सारी की सारी चीजें जो है डिटेल में पढ़ेंगे।